नमस्कार प्यारे बच्चों, आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। चलिए भाषा अभ्यास पाठ रोबोट के शेष प्रश्नों को हम समझें और उन्हें लिखें। प्रश्न चौथा, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द जिन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों, ये जो चित्र है उसे ध्यान से देखिए। आपने इस चित्र को पहचान लिया होगा। इसे हम जल, पानी, नीर, वारी, अंबु इत्यादि नाम से पहचानते हैं। यानी इस जल के अनेक नाम हैं, लेकिन है एक ही चीज, जल, यानी समान अर्थ है। ये सारे अलग अलग शब्द हैं, लेकिन सबका अर्थ एक है कि ये पानी है। तो इसी तरह से यहाँ पर डिब्बे में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं और यहाँ जो शब्द दिए गए हैं ये इनके समान अर्थ वाले शब्द हमें इस डिब्बे से चुनना है और हमें लिखना है। जैसे संसार, संसार को हम जग कहते हैं, तो लिखिए संसार यानी जग, जिसे हम दुनिया भी कहते हैं, जगत भी कहते हैं। संसार, जग। ख, सूरज। आप सब पहचान गए होंगे सूरज को क्या कहते हैं। सही, सूर्य। सूरज को हम दूसरा कहते हैं सूर्य। इसके और भी अनेक नाम हैं, जिसे हम कहते हैं रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर इत्यादि। जब आप अगली कक्षाओं में जाएंगे तो आपको एक नहीं 2-3 समानार्थी शब्द लिखने होंगे, तो इसलिए आप इन शब्दों को अच्छे से याद कीजिए। ग, पवन। पवन का अर्थ होता है, सही पहचाने, हवा। तो लिखिए पवन, हवा। इसे हम समीर भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं। फिर है घ, भगवान। सबने पहचान लिया होगा, भगवान यानी ईश्वर। लिखिए ईश्वर। ईश्वर लिखते वक्त ध्यान से लिखिए, बड़ी ई है और श जो है वो आधा है, क्योंकि हम ईश्वर नहीं बोलते, ईश्वर कहते हैं। अंग, पशु। पशु का मतलब होता है जानवर, तो लिखिए जानवर। शब्दों पर सही का निशान लगाइए और साथ साथ में जो जगह दी गई है वहां पर शब्द भी लिखते जाइए। च, पुस्तक। पुस्तक आपने पहचान ही लिया होगा, पुस्तक यानी किताब। लिखिए किताब, किताब नहीं, किताब। छ, मटका। मटका का अर्थ होता है घड़ा, जिसमें पानी भरा जाता है। ज, पुष्प। तो पुष्प मतलब बच्चों सोचो, उसे हम कुसुम, सुमन, प्रसन्न भी कहते हैं। सही पहचाना, पुष्प यानी फूल, तो यहां पर लिखिए फूल। फूल नहीं, फूल। और झ है धरती। धरती जिसे हम धरा, वसुंधरा भी कहते हैं बच्चों, तो सही पहचाना, धरती यानी पृथ्वी। लिखिए पृथ्वी। प में जो है री की मात्रा, नीचे आपको ऐसे सी लगाना है प लिखने के बाद, तो यह है प्री, और फिर थ आधा और वी पृथ्वी। और यह है आकाश। आकाश सबको पता है, आकाश यानी आसमान। नभ, व्योम, गगन। चलिए मेरे साथ पुकारिए, बोलिए। क, संसार, जग। सूरज, सूर्य। पवन, हवा। भगवान, ईश्वर। पशु, जानवर। पुस्तक, किताब। मटका, घड़ा। पुष्प, फूल। धरती, पृथ्वी। आकाश, आसमान। प्रश्न 5वां, दिए गए चित्रों के आधार पर खाली स्थान भरिए। तो बच्चों, ये जो खाली स्थान है ये मुहावरे पर आधारित है। आपने पहले भी मुहावरे किए हैं, जिसमें कि वाक्य में जो अर्थ दिखता है, सामान्य अर्थ न लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा था, पेट में चूहे कूदना, तो सचमुच में पेट में चूहे कूद नहीं रहे होते हैं, उसका अर्थ होता है बहुत जोरों की भूख लगना। तो उसे हम कहते हैं कि
मम्मी जल्दी खाना दीजिए, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो यहाँ पर सामान्य अर्थ न लेकर विशेष अर्थ जब लिया जाता है तो ऐसे वाक्यांश को हम बोलते हैं मुहावरे। तो आइए हम देखें। पहला है चादर के बाहर डैश पसारना। तो बच्चों चित्र में आप देखिए ये क्या है, सही पहचाना, ये है पाँव। चादर के बाहर पाँव पसारना या फिर पैर पसारना, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सो रहे हैं और आपके पाँव जो है, आपके पैर जो हैं वो चादर से बाहर निकले हुए हैं। नहीं, यहाँ पर ये सामान्य अर्थ उसका नहीं है। उसका विशेष अर्थ ये है बच्चों कि आय से ज्यादा खर्च करना, मतलब आपके पास जितने पैसे हैं उससे ज्यादा आप खर्च करके बाहर आ जाते हो। यदि आपको मम्मी ने 50 रुपए दिए हैं और आप बाहर जाके 100 रुपए का खर्चा करके आओ, तो इसका मतलब है आपने चादर से बाहर पैर पसार दिए। तो जब हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो हम ऐसे कहेंगे कि चादर से बाहर पैर पसारने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि हमें अपनी सीमा में रहकर जितना हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो इसका यहाँ पर सामान्य अर्थ ना लेकर विशेष अर्थ लीजिए कि आप आय से ज्यादा जो खर्चा करता है, जितना पैसा है उससे ज्यादा जो खर्चा करता है, उसे हम कहते हैं चादर से बाहर पांव पसारना। चलिए उसके बाद देखें। यहाँ पर भी आप पैर देख रहे होंगे, डैश अड़ाना, लेकिन यहाँ हम पैर नहीं बोलेंगे, इसे कहेंगे टांग अड़ाना। तो बच्चों टांग अड़ाना का मतलब होता है कि अड़चन उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना, टोका टाकी करना। तो जो लोग दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं और उन्हें कोई पसंद नहीं करता है, जैसे कि आप कोई कुछ काम कर रहे हैं और कोई आकर ऐसे नहीं ऐसे करो, और वो खुद का कुछ काम नहीं करता, तो आप कहोगे जाओ जाओ टांग मत अड़ाओ, आप अपना काम करो। तो ऐसे जो ये मुहावरा है इसका मतलब है कि बाधा उत्पन्न करना, परेशान करना, टांग अड़ाना। तो इसका सामान्य अर्थ नहीं लेकर विशेष अर्थ होता है कि परेशान करना, टोका टाकी करना। चलिए तीसरा जो है ग, डैश में दम करना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में, आपको समझ में आ गया होगा। नाक में दम करना, नाक में दम करना यानी परेशान करना, तंग कर देना। कई बार आप भी अपने मम्मी पापा की नाक पे दम कर देते हैं। यदि आपको कुछ चाहिए तो रोज पूरा दिन आप परेशान करके रख देते हैं, तो मम्मी पापा आपको कहते होंगे कि आपने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। तो इसका विशेष अर्थ है कि परेशान करना, नाक में दम करना यानी परेशान करना। और अंतिम है, यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में आपको क्या दिख रहे हैं, दांत, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करने का ये अर्थ नहीं है कि आपने कुछ खट्टा खाया है इसकी वजह से आपका दांत जो है खट्टे हो गए हैं, नहीं। यहाँ पर उसका विशेष अर्थ है कि हरा देना, किसी को लड़ाई में हरा देना या खेल में हरा देना, तो या परास्त करना, उसे कहते हैं दांत खट्टे करना। जैसे कि भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दांत खट्टे कर दिए, तो इसका मतलब हरा देना। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ चित्र देखना है और खाली स्थान भरने हैं। प्रश्न छठा, क्या आपने रोबोट देखा है? कंप्यूटर और रोबोट में 3 एक जैसी बातें लिखी हैं। तो बच्चों काफी बच्चों ने सचमुच का रोबोट देखा होगा और आप लोगों ने कंप्यूटर भी देखा ही होगा, आपको कंप्यूटर की जानकारी होगी। तो हमको जो है यहाँ पर कंप्यूटर और रोबोट में जो एक जैसी बातें हैं वो यहाँ लिखना है। ये आपका होमवर्क है, आपको अपने आप लिखना है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरह से लिखना है। तो कंप्यूटर और रोबोट आप लिख सकते हैं कि दोनों ही मशीन है। फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये दोनों, कंप्यूटर और रोबोट को इंसान ने बनाया है। कंप्यूटर और रोबोट जो है बिजली से और बैटरी से चलते हैं। दोनों में ही बटन लगे होते हैं और बटनों को दबाने से और बंद करने से काम चालू करते हैं और बंद कर देते हैं। और कंप्यूटर और रोबोट जो है मनुष्य इंसान के निर्देशों के आधार पर काम करते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी 3 वाक्य
यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न 7वां, दिए गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो आइए बच्चों हम इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ें। क, अरे यह तो रोबोट है। ख, सच, वह तो आदमी के हाथ की कठपुतली है। ग, वाह आज तो मजा आ गया। घ, छी कितनी बदबू आ रही है। अंग, हाय बेचारे का हाथ कट गया। ऊपर दिए गए वाक्यों में अरे, सच, वाह, छी, हाय कोई न कोई भाव प्रकट करते हैं। तो बच्चों ये सच है, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे जो भाव हैं, यदि हम खुश हैं, दुखी हैं, आश्चर्यचकित हैं, तो हमारे जो भाव हैं, मन के भाव जो हमारे मन में उठ रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो हमारे एक्शन से, हमारे फेस पर, हमारे हाव भाव में दिख जाते हैं। सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हम खुश हैं, दुखी हैं, आश्चर्यचकित हैं इत्यादि। लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं, जब अपने भावों को हमें लिखेंगे तो हमारे भाव किस तरह से पता चलेंगे? तो उसके लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें जिस जगह रुकना होता है हम वहाँ पूर्ण विराम लगाते हैं। जहाँ हमें कहीं थोड़ी देर के लिए रुकना होता है बोल करके तो हम अल्प विराम यानी कॉमा लगाते हैं। यदि हमें प्रश्न पूछना है तो हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और साथ ही साथ जब हमारा कोई मन के भाव, जैसे हम बहुत खुश हैं, दुखी हैं या फिर विस्मय बौद्धिक है, मतलब आश्चर्यचकित हैं किसी चीज को देख करके, तो इस चीज को दिखाने के लिए हम जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए उसके बारे में हम और जानें। तो बच्चों अभी जो हमने वाक्य पढ़े उसमें हमने पढ़ा अरे, सच, वाह, छी, हाय। तो ये सारे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द हैं और उनके अंत में हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना पड़ता है। तो ऐसे शब्दों को विस्मयादि बोधक और अंत में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। ऐसे चिन्ह लगाने के बाद हम शब्दों से हम अपने भाव प्रकट करते हैं। यदि हमारा भाव जो है आश्चर्य का भाव है, विस्मय का भाव है, तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे अरे, ओह। यहाँ आप देख सकते हैं, ओह इतनी ऊंची इमारत। तो यहाँ पर जो ये लड़का है वो आश्चर्यचकित है, वो इमारत देखकर, तो वो कहता है अरे इतनी ऊंची इमारत। तो जहाँ भी हम आश्चर्यचकित हैं वहाँ हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अरे और ओह। अरे के बाद यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है, ये लगाना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद है प्रसन्नता बोधक। प्रसन्नता बोधक मतलब खुश होना, बहुत खुश होना। अब यहाँ पर जो है पहले वो गलत लिखा है, आपको उसको यहाँ पर आहा लिखना है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम कहते हैं आहा या वाह। जैसे ये लड़की है, इसके हाथ में दो आइसक्रीम है, तो वो बहुत खुश है, वाह वाह क्या खूब, बहुत खूब। तो जब हम प्रसन्न होते हैं तो हम आहा, वाह इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद आता है, यदि हम बहुत दुखी हैं तो दुखी में हम हाय, उफ जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए, ये जो औरत है उसका मटका जो है वो पानी में बह गया, तो इसलिए हाय, ओह, उफ, ओ, हे भगवान इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और यदि हम किसी चीज से बहुत घृणा महसूस कर रहे हैं, तिरस्कार, गंदगी हमें महसूस हो रही है, तो हम ऐसे में हम छी, थू इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत कचरा पड़ा है और बहुत बदबू आ रही है, तो छी छी, धत, हट, थू थू ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। दिए गए डिब्बे में से उचित शब्द ढूंढकर खाली स्थान भरिए। तो बच्चों ये जो विस्मयादि बोधक शब्द हैं उनका हमें उपयोग करके खाली स्थान भरने हैं, लेकिन उससे पहले हमें खाली स्थान पढ़ने हैं और इनके जो इसमें छिपा हुआ भाव है उसे समझना है और उसके अनुसार इन शब्दों का प्रयोग करना है। क, डैश कितना स्वाद खाना बना है। तो अगर आपकी मम्मी ने आज बहुत स्वादिष्ट टेस्टी खाना बनाया है
तो आज आप आश्चर्यचकित होंगे या खुश होंगे? सही पहचाना, आप खुश होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? वाह। वाह लिखने के बाद आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। तो लिखिए, वाह कितना स्वाद खाना बना है। ख डैश, यह क्या हो गया? तो यहाँ पे बच्चों जैसे मैंने पढ़ा, तो क्या मैंने आश्चर्यचकित होकर पढ़ा या प्रसन्नता से या दुख से या घृणा से? सही पहचाना, आश्चर्यचकित हो गई मैं। तो उसी अनुसार हमें लिखना है, अरे यह क्या हो गया। तो अरे लिखने के बाद आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। इसे आप भूलिएगा नहीं, ये चिन्ह लगाना बेहद आवश्यक है। ग डैश, तुमने यह काम कैसे कर लिया? अब ये फिर से प्रश्न सूचक है और इसमें ये भी आश्चर्यचकित वाक्य है। तो हम, ओह तुमने ये काम कैसे कर लिया? घ डैश, वह कितनी गंदी बातें करता है। तो जो किसी के बारे में बोल रहे हैं कि वो अच्छी बातें नहीं, गंदी बातें करता है, तो हमें घृणा सूचक शब्द जो हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो बच्चों ये जो शब्द हैं वो बोलने लायक नहीं है, लेकिन यहाँ हमें लिखना पड़ेगा। जैसे हैं छी, वह कितनी गंदी बातें करता है। तो छी लिखने के बाद आपको ह का जो ये दो बिंदु हैं वो लगाना पड़ेगा और उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। छी कितनी गंदी बातें करता है। अंग डैश, अब आएगा मजा। तो बच्चों जैसे ही मैंने पढ़ा तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे मन में खुशी के भाव हैं। तो इसका मतलब हमें प्रसन्नता सूचक शब्दों का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, आहा अब आएगा मजा। तो बच्चों इसी तरह से हमें वाक्यों को पढ़ना है, यानी जो आपके मन के भाव हैं उन मन के भावों के साथ आपको पढ़ना है। यदि मैंने ऐसे पढ़ा, आहा अब आएगा मजा, तो उसका कोई मजा नहीं है। भाषा तभी सुंदर, रोचक या चटपटी बनती है जिस तरह से लिखा गया है, यदि हम उसी तरह से पढ़ें तो। च डैश, कितना खराब स्वाद है। तो अब जैसे ही मैंने पढ़ा तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे मन में नफरत है या घृणा है, तो हम उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। हालांकि ये शब्द जो है वो उचित नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे, छी कितना खराब स्वाद है। तो छी के बाद आपको दो बिंदी लगानी है। जो ह का साउंड है वो यहाँ पर प्रतीत हो रहा है और साथ साथ में आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। छ डैश, बेचारे को चोट लग गई। तो यहाँ पर दुख का भाव है, क्योंकि किसी को चोट लग गई है तो ये खुशी की बात तो नहीं है, ये दुख का बात है, दुख की बात है। हाय बेचारे को चोट लग गई। और ज डैश, कितनी गर्मी है। तो यहाँ पर भी जो है वो हम आश्चर्यचकित नहीं है, प्रसन्न भी नहीं है और हमें घृणा भी नहीं है, पर यहाँ दुख है कि बहुत गर्मी है। तो हम लिखेंगे, उफ कितनी गर्मी है। तो उफ के बाद आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। तो बच्चों विस्मयादिबोधक शब्द लिखने के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ आप अपने मन के भावों को प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों आज आपने सीखा कि बात कहने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो होता है सामान्य तरीका, एक होता है विशेष तरीका। जैसे ईद का चांद होना, तो कोई भी इंसान चांद तो नहीं बन सकता, पर हाँ इसका दूसरा जो विशेष अर्थ है कि कभी कभी दिखना। तो हम आज आपने मुहावरे पढ़े और साथ ही साथ विस्मयादिबोधक शब्दों को जाना। तो बच्चों आप ऐसे शब्दों का और भी अभ्यास कीजिए क्योंकि अगली कक्षा में जाकर इससे संबंधित आपको बहुत सारे प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।